हर सोहीरा चाड़ के करे आने की आस, तीनर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आए, सांचे सामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। दिन दुनिया के मालिक, पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्वकला संपूर्ण, गरीब निवाज, बंदी छोर, परम इष्ट देव जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज, विश्व प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान, दीन दुखी, लताड़े निमाणे सताए ठुकराए हुए शोषितों पीड़ितों एवं नारी जगत के उद्धार करता, संपूर्ण मानव मात्र के हितैषी और भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, धर्मगुरु श्री 108 संत सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कातरज पुना महाराज तीसरे धाम के पीठाधीश संत सुखदेव जी महाराज, पूजनीय संत समाज, महामान योग उपस्थित गण बुद्धिजीवी, परम सत्कार योग गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सबको यथोचित जय गुरुदेव। आज दूर नजदीक से मित्रगण, रिश्तेदार, सगे संबंधी, घर परिवार वाले, गुरु प्रेमी इस पावन पवित्र स्थल पर पहुंचे हैं और भारी संख्या में गुरु रविदास महाराज जी के शोभा यात्रा में शामिल होकर शोभा बढ़ाने वाले आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि जो हमारे बच्चे इधर बैठे हो पंडाल में आके बैठ जाए। अब तो अपना पंडाल है, बाहर बैठने की जरूरत नहीं है, अपना मंच है, अपना धर्म है, अपना ग्रंथ है, अपने धाम है। अब हमें बाहर बैठने की जरूरत नहीं, हमें आगे आकर बैठने की जरूरत है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि दुख तो है, शोषण तो है, उत्पीड़न तो है, लेकिन दुख का कारण क्या है, शोषण का कारण क्या है, उत्पीड़न का कारण क्या है, हमारी दरिद्रता का कारण क्या है, जो हम सिर पर दुख का भार उठाए घूम रहे हैं उसका कारण क्या है। जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि माधव अविद्या हितकीन विवेक दीप मलिन। है भाई, जिसके विचार विवेक रूपी नेत्र धूमिल पड़ जाते हैं वो दूरदृष्टा नहीं हो सकता। वो दूर की तो क्या देखेगा, वो नजदीक की भी नहीं देख सकता। अनपढ़ता के कारण किसी का कभी भला नहीं हुआ, बिखराव के कारण कभी किसी का भला नहीं हुआ, दिशाहीन संघर्ष करने के कारण
कभी किसी का भला नहीं हुआ। आज जो हमारे दुख का कारण है, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, अनपढ़ता है, अज्ञानता है, जिसके कारण हम 4,500 से ज्यादा साल हो गए हैं और हम पशु से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर रहे। और हमारी टूट का कारण हुआ जो आज वर्तमान में 1108 उपजातियों में बटा हुआ समाज है। 1108 उपजातियों में बटा हुआ समाज जो आपस में एक दूसरे को अपने से ऊंचा मानता है। जांगड़ा, अहिरवार, मोची, जाटो, मेघवाल, बैरवा, कोरी, चमार, खटीक, 1108 उपजाति में बटा हुआ समाज है। हमारा भाईचारा छिन गया, हमारा प्रेम प्यार छिन गया। हम आपस में जुड़कर बैठ नहीं सकते, दुख सुख की बात नहीं कर सकते। हम भूल गए कि हम किस कुल के हैं। हम भूल गए कि हमारी धरोहर कौन सी है। हम भूल गए हम किसकी संतान है। उलझ कर रह गए जात पात में। मैं उससे ऊंचा हूं, मैं उससे ऊंचा हूं, मैं उससे भी ऊंचा हूं। हमारा रोटी बेटी का रिश्ता भी नहीं होता। हम एक दूसरे के दुख सुख में काम भी नहीं आते। ये सब अज्ञानता के कारण है, अनपढ़ता के कारण है। हमारा परिवार टूट गया है। 1108 उपजाति में बटा हुआ समाज है। संघर्षशील तो है, संघर्ष तो करता है, सदियों से करता आ रहा, हजारों साल से करता आ रहा, लेकिन दिशाहीन संघर्ष करता चला रहा है। याद रखना, चलते रहने से कभी मंजिल नहीं मिलती। अगर चलते चलते एक कदम गलत दिशा में पड़ गया तो जीवन की दशा ही खराब हो जाएगी। सही दिशा में चलने से मंजिल मिलती है। तो हमें अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी धरोहर को हमें जानना चाहिए। जब हमारे कुल गुरु, हमारे कुल देवता, हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे मुक्ति दाता जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हमें फरमा रहे हैं कि माधो अविद्या हितकीन विवेक दीप मलिन। अनपढ़ता के कारण कभी किसी का उद्धार नहीं होता, कभी किसी का भला नहीं होता। इसलिए हमें जीवन में जो सफलता का सूत्र बताया है, जिससे हमारी दुख दरिद्रता दूर हो सकती है, हमारा प्रेम बढ़ सकता है, हमारा भाईचारा बढ़ सकता है, हमारा समाज एक झंडे के नीचे आ सकता है, एक मंच के नीचे आ सकता है। उस सूत्र को जिसने भी जीवन में उतारा वो विश्व प्रसिद्ध हो गया। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र वाणी को महात्मा ज्योतिराव फूले जी, जो महाराष्ट्र की धरती में हुए, अपने जीवन में उतारा। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी ने शिक्षा को महत्व दिया है। तो महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने शिक्षा को अपने जीवन में उतारा और अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर इस काबिल किया कि इस देश को सबसे पहली एक शूद्र महिला अध्यापिका के रूप में दी।
ये जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं का फल है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके बाद में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की परछाई विश्व प्रसिद्ध प्रकांड योद्धा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा, अपने आचरण में उतारा, उनको जिया। गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार करके हमारी 4,500 की गुलामी को कलम की एक नोक से तोड़ दिया। अगर उसके बाद में गुरु रविदास महाराज जी के जीवन को, उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारा, तो बहुजन राजा मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी हुए, जिन्होंने गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार करके देश में एक क्रांति की लहर खड़ी कर दी, स्वाभिमान जगा दिया, एक झंडा बुलंद कर दिया स्वाभिमान का। अगर उसके बाद में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी को अपने जीवन में उतारा, तपोभूमि डेरा संत सरवणदास सचखंड बल्ला जलंधर के महापुरुषों ने गुरु रविदास महाराज जी की वाणी को तो बहुत लोग पढ़ते आए हैं, अपने कुल के लोग भी, अपनी कौम के लोग भी पढ़ते आए हैं और अन्य लोग भी पढ़ते आए हैं, लेकिन उसके गूढ़ रहस्य को कोई बिरला ही जान सका। तपोभूमि डेरा संत सरवणदास सचखंड बल्ला जलंधर के महापुरुषों ने जब गुरु रविदास महाराज जी को पढ़ा, उसके गूढ़ रहस्य को जाना और समझा, तो सारी समस्याओं का निवारण जिससे हो सकता है वो धर्म 633वीं जयंती के शुभ अवसर पर 30 जनवरी 2010 को हजारों संतों की हाजिरी में, लाखों संगत की हाजिरी में, जहां देश और विदेश से लोग हाजिरी भर रहे थे, अपना जीवन कल्याण कर रहे थे, रविदास या धर्म की घोषणा की। क्या जरूरत थी रविदास या धर्म की घोषणा करने की? धर्म तो और भी बहुत हैं, हमें रविदास या धर्म की ही जरूरत क्यों पड़ी? बेटा है, मैं थोड़ी देर बोल लूंगा, उसके बाद में अपने घर में जाके जो मर्जी बातें कर लेना, यह मौका बार बार नहीं मिलता। आपने समय भी निकाला है, यहां आने में कष्ट भी उठाया है, पैसा भी बर्बाद किया है, तो थोड़ी देर बैठ करके कुछ सुन के जाना, हो सकता है आपके जीवन में उतर जाए और आपके जीवन का कल्याण हो जाए। क्या जरूरत थी रविदास या धर्म की? धर्म तो बहुत है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि जितने भी धर्म हैं, उस धर्म में हमारी जगह पहले से ही निश्चित करी हुई है कि अगर हम किसी भी धर्म में बदल कर जाते हैं, उसको धारण करते हैं, तो वहां हमारी जगह चौथे स्थान पर निश्चित की हुई है। जिस व्यवस्था में हम जीते आ रहे हैं, वही व्यवस्था अन्य धर्मों में भी है। रविदास या कुल के लोग लगभग 5 धर्मों में गए। लिंगाय धर्म में गए, वहां भी सबसे नीचे हैं। क्रिश्चियन धर्म में गए, वहां कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, हेब्रोन जो दलित मेजोरिटी है, वहां भी सबसे नीचे हैं। उसके कब्रिस्तान, उसके चर्च अलग हैं, वो लोग जानते हैं कन्वर्टेड हैं। जिस व्यवस्था में हम जीते आ रहे हैं, वहां काल्पनिक युगों की कल्पना की गई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये काल्पनिक है। इससे पहले भी संसार था,
इसी प्रकार से चलता आ रहा है। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी पावन पवित्र वाणी में फरमाया है, सतयुग सती तेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दिड़े कलि केवल नाम आधार। कहा गया है कि सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, सत्य का आधार लेकर के जीवन का कल्याण कर सकते हैं। त्रेता में यज्ञ करने की प्रधानता थी, यज्ञ करके जीवन कल्याण कर सकते हैं। द्वापर में पूजा पाठ की प्रधानता थी, पूजा पाठ करके जीवन कल्याण कर सकते हैं। याद रखना, सतयुग जिसको कहा गया है, उस सतयुग में धर्म के नाम पर मानवता के एक बहुत बड़े हिस्से को शूद्र कह करके नकार दिया गया। उसको उसके जन्म सिद्ध मूल अधिकारों से वंचित कर दिया गया। पशु से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दिया गया। ये थी सतयुग की कहानी। उसके बाद में त्रेता आता है, कहता है कि यज्ञ करके जीवन का कल्याण होता है। उसी त्रेता में शंभुक ऋषि जो हमारे कुल के हमारे बड़े गुरु हुए हैं, वो शिक्षा दीक्षा का काम करते थे, धर्म का काम करते थे, बताते थे धर्म के बारे में। तो त्रेता में उनकी गर्दन काट दी गई कि आप शूद्र हैं, आपको तो सतयुग में शूद्र घोषित कर दिया गया है, आपको पूजा करने का, धर्म का, ज्ञान का प्रचार करने का कोई हक नहीं है, तुम्हें इसलिए मौत के घाट उतारा जाता है। उसके बाद में द्वापर आता है, कहते इसमें पूजा पाठ करके जीवन का कल्याण होता है। उसी द्वापर में जो एकलव्य अपनी साधना से, अपनी एकाग्रता से, अपनी मेहनत से तीरंदाजी में इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ हुए हैं, कहते कि पूजा पाठ करके जीवन का कल्याण होता है। उसी द्वापर में एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया। तीनों युग तीनों दिड़े कलि केवल नाम आधार, पार कैसे पाई गोरोई में से कौन कहे समझाई, जाते आवागमन बिलाई। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, तीनों युग बीत गए, सतयुग भी बीत गया जिससे ब्राह्मण की श्रेष्ठता थी, त्रेता भी बीत गया जिसमें क्षत्रिय की श्रेष्ठता थी, द्वापर भी बीत गया जिसमें वैश्य की श्रेष्ठता थी। अगर तीनों युग बीत गए, तीनों युग तीनों दिड़े, तो कौन सा युग बचता है चौथा? कौन सा बचता है? कलयुग बचता है। तो कलयुग में किसका नंबर है? तीनों युग तीनों दिड़े, तीनों निमट चुके हैं, तो कलयुग तो आपका है। कलयुग तो आपका है। आपको जागना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। देश में संविधान आपका चल रहा है, कब्जा किसी और का है। किसके कारण? हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे टूटे होने के कारण, हमारा संघर्ष जो है वो गलत दिशा में है, उसके कारण 70 साल हो गए, राज आपका, कब्जा किसी और का है। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि आपका युग है, शूद्रों का युग है, कलि केवल नाम आधार, पार कैसे पाई गोरे मुझसे कौन कहे समझाई, जाते आवागमन मिलाई। इस कलयुग से कैसे पार हो सकते हैं?
इन ब्रह्मवादियों से पूछते हैं गुरु रविदास महाराज जी, कलयुग का भी कोई मंत्र बता दो जो इनका भी उद्धार हो जाए। लेकिन इनका उद्धार का फार्मूला किसी ने नहीं बताया। जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी फार्मूला बताते हैं, कली केवल नाम आधार, अन्य के कलयुग सिर्फ, कलयुग में हमारा कल्याण हो सकता है केवल नाम आधार से, नाम का आधार लेने से। नाम कोई दान देने की वस्तु पदार्थ नहीं है। नाम कहा जाता है एक अच्छी सलाह को, एक अच्छे मंत्र को। जिस अच्छी सलाह को, जिस मंत्र को हम अपने हृदय में उतार करके इस संसार रूपी भावसागर से पार हो सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आज गुरु रविदास महाराज जी की वाणी के आधार पर सब नाम दान दे रहे हैं, चाहे वो नानक पंथी हो, सैन पंथी हो, दादू पंथी हो, सदना पंथी हो, कबीर पंथी हो, रविदास पंथी हो, उदासी पंथी हो, सब नाम दान देने का काम कर रहे हैं। या अन्य और कोई भी बड़े बड़े डेरे चल रहे हैं, चाहे सरसेवासी हैं, व्यासा वाले हैं या निरंकारी हैं, जितने भी बड़े बड़े डेरे चल रहे हैं, सब नामदान देने का काम कर रहे हैं। जिसको गुरु रविदास महाराज ने 600 साल पहले कह दिया था, कली केवल नाम आधार। सब नाम का आधार लेकर के समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, भारतीय भूमंडल पर अनादिकाल से ही गुरुओं, संतों, महापुरुषों का आना जाना रहा है, यहां तक कि भगवानों का भी आना जाना रहा है। लेकिन जितने भी भगवान हुए हैं, जितने भी पीर, पैगंबर, बड़े बड़े जिनको आज तक हम पूजते आ रहे हैं, हुए हैं, किसी को कभी पीड़ा नहीं हुई, किसी को कभी तकलीफ नहीं हुई, किसी को यह चीज कभी नहीं उठी कि मानवता के एक बहुत बड़े हिस्से को शूद्र कह करके उसको नकार दिया गया, उसके जन्म सिद्ध मूल अधिकारों से उसको वंचित कर दिया गया। ऐसी व्यवस्था दे दी गई इस देश में, जूता बनाने वाला जूता बना तो सकता है, पहनने का अधिकारी नहीं। ऐसी व्यवस्था दे दी गई कि कपड़ा बनाने वाला कपड़ा बना तो सकता है, उसको पहन नहीं सकता। अन्न पैदा करने वाला अन्न पैदा तो कर सकता है, लेकिन पैदा करने वाला दाने दाने को मोहताज। घर मकान बनाने वाला, बड़े बड़े महल बनाने वाला बना तो सकता है, पर ऐसी व्यवस्था लागू कर दी कि वो गंदे नालों पे, गंदी झोपड़ियों में और फुटपाथ पर रहने पर मजबूर कर दिया। यह है हमारा संघर्ष। आज से नहीं, हमारे गुरुओं, संतों, महापुरुषों ने इस संघर्ष के खिलाफ आवाज उठाई है। हमारा किसी धर्म, किसी कुल, गोत्र, किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति से कोई द्वेष नहीं है। हम सबको प्यार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अगर हमारा संघर्ष है, हमारा तो अपनी लाचारी से संघर्ष है, अपनी बेबसी से संघर्ष है। हम भी समानता चाहते हैं, हम भी मानवता का अधिकार चाहते हैं, हम भी शिक्षा में समानता चाहते हैं। तो क्या बुराई है इसमें? तो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी इसी कड़ी में आते हैं। साल विक्रमी 1433 माघ पूर्णिमा को, और साल विक्रमी 1584 साल की संक्रांत को गुरु रविदास महाराज जी का तिरोभाव होता है। लगभग अपने शरीर में 151 साल रहे। 151 साल गुरु रविदास महाराज जी किसी समाधि में नहीं बैठे, कई माला लेकर जपने का काम नहीं किया, बहुत सारी मालाएं लगाकर, तिलक लगाकर के ठगने का काम नहीं किया, बल्कि क्रांति की मशाल लेकर के इस पूरे देश का भ्रमण करते रहे, और देश की सीमाओं के बाहर का भ्रमण करते, अन्य देशों में भ्रमण करते रहे। क्या जरूरत थी भ्रमण करने की? क्योंकि
मानवता का शोषण चरम सीमा पर था। जितनी भी मानव विरोधी कुरीतियां थी, जगत गुरु सतगुरु का डट कर विरोध किया है। जैसे जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, छुआछात, नशाखोरी आदि सबका विरोध किया है और विश्व की संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए संदेश दिया है। मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारा, शिक्षा, सेवा, सिमरन, सत्संग, हरि भजन, सबको समान अधिकार मिले। यह चाहा है हमारे बादशाह ने, सतगुरु रविदास महाराज जी ने। 600 साल पहले गुरु रविदास महाराज जी ने ऐलान किया था। कहते हैं कि हमारे पूर्वज राजा थे, राज किया करते थे, हमें तो कहीं एक ईंट भी नजर नहीं आती। कहां गए वो राज? या तो अपनी नालायकी के कारण हार गए या दारू पी करके नशे में गंवा दिए। इसलिए नशे को गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है नशा नहीं करना। दारू, बीड़ी, सिगरेट, भांग, धतूरा, चरस आदि का नशा नहीं करना। नशा बार बार करना पड़ता है, हर बार करना पड़ता है। नशे की आदत पड़ जाती है, उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, घर के बर्तन गिरवी रखे जाते हैं, घर में कलेश होता है, परिवार टूटते हैं। अरे जब राज छिन गए तो परिवार को टूटने में कितनी देर लगती है। अदालतों में जाकर के देखो कितने केस चल रहे हैं। तो नशे को छोड़ देना चाहिए। मधुरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट, चरस, तंबाकू का क्या पीना, जो बार बार नशा करना पड़ता है, हर बार करना पड़ता है। अरे उस परमात्मा के नाम का नशा कर लो, जो एक बार चढ़ गया तो उतरने का नाम नहीं लेगा, जीवन भर उतर चढ़ा रहेगा। मैं हर बार सत्संग में कहता हूं, अगर एक आदमी 20 रुपए का नशा रोज का करता है, यही बात मैंने कल भी कह दी थी भाई, रहली में, जिला सागर में एक हमारा साधु बिगड़ गया। कहता है महाराज जी मैं 100 बीड़ी रोज की पीता हूं। कहता अगर मैंने बीड़ी बड़ी बंद कर दी तो हमारे कितने परिवार बेरोजगार हो जाएंगे जो बीड़ी बनाते हैं। उस साधु का नाम तुलसीदास है। मैं कहा भाई ऐसा कर, तू 500 बीड़ी रोज की पिया कर, हमारे इतने बेरोजगार है, एक दो को और रोजगार मिल जाएगा। मैं पूछता हूं, मेरी बहन बेटियां बैठी हुई है, अगर आपके घर में 20 रुपए का एक बीड़ी का बंडल माचिस लगता है तो महीने के 600 रुपए खर्च हो जाते हैं, साल के 7,200 रुपए बनते हैं। नशे तो हम इससे भी बड़े बड़े करते हैं, 50 का भी करते हैं, 100 का भी करते हैं, 500 का भी करते हैं। अगर हम 20 रुपए का नशा करना छोड़ दें तो 7,200 रुपए हमारे साल के बच जाते हैं। किसी से ब्याज पे लेने की जरूरत नहीं, किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं, ओवर टाइम लगाने की जरूरत नहीं, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं। 7,200 रुपए बचते हैं। उन 7,200 रुपए में अपनी बीवी को बढ़िया साड़ी लेके दे सकते हैं, अपने बच्चे को ट्यूशन करा सकते हैं, कॉपी किताब रबड़ पेंसिल लेके दे सकते हैं। ये थे आपके बादशाह जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी। एक भगवान ऐसे भी हैं कि लगाओ दम और मिट जाए गम। धर्म के नाम पर ही पिलाई जा रहे हैं। अभी खूब लुढ़के पड़े थे सड़क पे भी, उन्हें देखे 2 दिन की बात क्या है। और लोग पी रहे हैं कि प्रसाद है पी जाओ। एक वो भी भगवान है, एक आपके भी भगवान है। तो गुरु रविदास महाराज जी ने जो मंत्र दिया है, उस मूल मंत्र को बाबा साहब ने अपने जीवन में उतारा है। कौन सा मंत्र दिया बाबा साहब ने? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। यह मूल मंत्र गुरु रविदास महाराज ने 600 साल पहले दिया था। जब उनको पता चला कि माधव विद्या किन विवेक दीप मलिन, अनपढ़ता के कारण कभी किसी का भला नहीं होता, इसलिए जीवन में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। स्कूली पढ़ाई का भी हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई। स्कूल की पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम कौन हैं,
ये दुर्दशा हमारी क्यों हुई है, किस समाज में हम पैदा हुए हैं और हमारा क्या फर्ज बनता है। सद्विद्या को पढ़े प्राप्त करे सद्ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या के नर ही जान अजान। सच्ची विद्या प्राप्त करो। करेंगे सच्चा ज्ञान प्राप्त होएगा, सच्चे समाज का निर्माण होएगा, एक स्वस्थ देश का निर्माण होएगा। इसी मूल मंत्र को बाबा साहब ने आसान करते हुए कह दिया कि शिक्षित बनो। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने दूसरा मूल मंत्र दिया है कि सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा, कि हमें मधुमक्खियों की तरह इकट्ठे रहना चाहिए। बाबा साहब ने आसान करते हुए इसको कह दिया कि संगठित हो। तो मधुमक्खियों की एक दो मैं आपको खासियत बता देता हूं। मधुमक्खी कभी मलिन जगह पर नहीं बैठती। आपने देखा होगा, टट्टी है, पेशाब है, गोबर है, मांस है, मदिरा है, गुटखा है, अरे वो नोट पे भी नहीं बैठती। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी ने हमें फरमाया है कि कम से कम एक मधुमक्खी से तो सीख ले। चुनाव के टाइम में तो हम गुटके पे भी बैठ जाएंगे और दारू के पौवे पे भी बैठ जाएंगे, और किसी ने नोट दिखा दिया एक तो अपने आप को लीडर घोषित कर देगा, मोहल्ले में जाकर कहेगा ये करो, लीडर घोषित कर देगा। तो इसलिए गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हमें मधुमक्खी से सीखना चाहिए। मधुमक्खी कभी मलिन जगह पर नहीं बैठती। कहां बैठती है? सबसे ऊंचे स्थान पर बैठती है, और सबसे ऊंचे स्थान पर बैठ करके रस ग्रहण करती है। तो मानव जीवन में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ये सत्संग, जहां जीने की कला सिखाई जाती है। ये जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का दरबार है, ये बाबा साहब का दरबार है। यहां जादू, टोना, टोटका, चमत्कार, कर्मकांड, पाखंडवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता कि जाओ पेड़ में धागा बांधो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जाओ पत्थर पे माथा टेक लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, किसी चौक पे जाकर के अनाज खिंडा दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं सिखाते, मूल मंत्र देते हैं जीवन कल्याण होने का। तो यहां ये कला सिखाई जाती है। जो यहां से ज्ञान प्राप्त करके जाएगा वो अपने जीवन का कल्याण कर लेगा। जिस प्रकार से मधुमक्खी रस ग्रहण करके अपने छत्ते में ले जाती है। और याद रखना, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मां होती है। सारी मक्खियां उस रानी मां के आदेश का पालन करती है। गुरु रविदास महाराज जी हमें यही संकेत दे रहे हैं कि भाई कम से कम एक छोटे से प्राणी मधुमक्खी से तो सीख ले, वो अपनी रानी मां के आदेश का पालन करती है। हमारे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान, गुरु, संत राहबर हुए हैं, अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों की विचारधारा को जीवन में उतारकर हम भी अपने जीवन का कल्याण कर ले। मधुमक्खी का एक और छोटा सा उदाहरण में संघर्ष करने की बड़ी क्षमता होती है, वो संघर्षशील होती है। मधुमक्खी को कोई गलती से अगर छेड़ दे, उसमें कोई हाथ डाल दे, तो समझ लेना 10 गांव दूर लखाकर आएगी। पर देख मत लेना, आजमाना नहीं, आपने कभी सचमुच डाल के देख लो हाथ। मधुमक्खियां पीछा नहीं छोड़ेगी। और हमारे साथ में क्या होता है? यही गुरु रविदास महाराज जी हमें संदेश दे रहे हैं कि मधुमक्खियों का यह गुण अपने जीवन में उतार लो। हम इकट्ठे रहें, संघर्ष करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन हो उसका उल्टा रहा है। आज किसी मानव विरोधी मानसिकता रखने वाले आदमी ने, किसी सताने वाले ने एक भाई को सताया है, तो दूसरा कहेगा ये तो बहुत अच्छा हुआ। याद रखना, आज उसका नंबर है, कल को दूसरे का नंबर लगेगा। जब उसको सताया जाएगा तो तीसरा कहेगा ये तो बहुत ऊपर पैर करके चलता था, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर गर्दन उसकी भी नजदीक आ जाती है, क्योंकि सताने वाला, मारने वाला समझ जाता है ये नपुंसक लोग हैं,
ये हिजड़े हैं, कमजोर हैं, इनको चाहे मारो, चाहे बेइज्जती करो, चाहे इनका कुछ भी करो, ये बोलते ही नहीं है। अरे कहां ताली बजानी चाहिए उसका भी मालूम नहीं है। चलो ठीक है, जहां बजाती हो आपकी मर्जी भाई। ठीक है। तो हां, वो कल को हमारे खेत खलियान की तरफ कुदृष्टि डालेगा, हमारे घरों की तरफ, हमारे झोपड़े की तरफ कुदृष्टि डालेगा, हमारी बहन बेटे की तरफ कुदृष्टि डालेगा। आज आपको बताने की जरूरत नहीं है, अखबारों में सब पढ़ते हैं, टेलीविजनों में रोज देखते हैं, टेलीविजनों में रोज देखते हैं, अखबारों में रोज पढ़ते हैं। शोषण हमारा ही क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, नादान हैं, अनपढ़ हैं, हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। संघर्ष करने की क्षमता तो है, लेकिन गलत दिशा में करते हैं। हमें अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। रविदासिया नाम दिया है, रविदासिया, रविदास भी तो कह सकते थे। याद रखना, रविदास शब्द एक वचन है और रविदासिया बहुवचन है। तो रविदासिया इसीलिए दिया गया है कि 1108 जातियों में बटा हुआ समाज जो गुरु रविदास महाराज जी को मानता है, वो गुरु रविदास महाराज जी के सानिध्य में आकर के अपना जीवन कल्याण कर ले। और जो गुरु रविदास महाराज जी का परिवार है वो सारा रविदासिया है। वो कोई जांगड़ा नहीं, कोई जाटव नहीं, कोई अहीर नहीं, कोई मोची नहीं, कोई जाटव नहीं, कोई कोरी नहीं, वो सब रविदासिया हैं। तो सारे समाज को जोड़ करके रविदासिया बनता है, एक मधु मखीरा जैसा छत्ता बनता है। और जो रविदासिया धर्म है वो गुरु रविदास महाराज जी की जो पावन पवित्र विचारधारा है, जो संपूर्ण मानव मात्र का कल्याण चाहती है, जो विश्व का कल्याण चाहती है, वही रविदासिया धर्म है। जो विश्व स्तरीय लोक मंगल का एक साफ सुथरा संगठन है। हमारा संघर्ष तो अपनी लाचारी से है, अपनी बेबसी से है, उस व्यवस्था से है जो व्यवस्था हमारा दमन करती है। किसी के विरोधी नहीं है। तो हमें मधुमक्खियों की तरह इकट्ठे रहना चाहिए। गुरु रविदास महाराज जी ने अगला मंत्र दिया है, अगला इलाज बताया है कि रविदास संघर्ष कीजिए दीनन करी है, अंग अंग कटी भूई गिरे ताव न छाटे खेत। हे भाई, संघर्ष करो, दिन रात करो, पल पल करो, संघर्ष करो। संघर्ष किसके लिए करना है? अपने हकों के लिए करना है, अपनी इज्जत आबरू की रक्षा के लिए करना है, अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष करना है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए संघर्ष करना है। आईएएस बनो, आईपीएस बनो, मंत्री बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, संघर्ष करो, अच्छा इंसान बनो। अच्छा इंसान बनने के लिए संघर्ष करो। यह मूल मंत्र जो हमारी सारी बीमारियों का विनाश कर देगा, सारी बीमारियों को दमन कर देगा। इस मूल मंत्र को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज हम इतने बड़े शहर में बैठे हुए हैं। अरे इतने बड़े शहर में लाखों लोग रहते हैं हमारे परिवार के, क्यों नहीं आए? क्या कारण है? कारण साफ है। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, तुझे भरोसा ना पड़ा इस कारण कंगाल, रविदास के संसार में अब भी कर तू भाल। हे भाई, तुझे मेरे ऊपर यकीन ही नहीं हुआ, तुझे मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं हुआ, इस कारण तू दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। इस कारण तू किसी को हाथ दिखाता है, किसी को माथा दिखाता है, कहीं पत्थर पे माथा पटकता है, कहीं पानी पे माथा पटकता है, कहीं पेड़ में माथा पटकता है, कहीं हाथ में इतने धागे बांध लेता है कि एक घघरी का नाड़ा बन जाए। यह कारण है।
तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं हुआ, इस कारण तू आज दर दर की ठोकरें खाता फिरता। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, रविदास के संसार में अब भी कर बहा। हे भाई, तू अब भी चेत जा, अभी भी देर नहीं हुई, संभल जा, अपने गुरुओं संतों के सानिध्य में आ जा, अपने कुल गुरु, अपने भगवान, अपने इष्ट के बताए हुए मार्ग में आ जा। आज तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आज हमारे गुरुओं संतों महापुरुषों ने बड़ी कुर्बानियां दे करके हमें धाम दिया है, बड़ी कुर्बानियां दे करके हमें धर्म दिया है, बड़ी कुर्बानियां दे करके हमें निशान दिया है, बड़ी कुर्बानियां दे करके हमें धार्मिक ग्रंथ दिया है, हमें संबोधन दिया है। आज हमें चौथे नंबर से उठा करके इन चारों से ऊपर बैठा दिया और रविदासिया धर्म दे दिया।